वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके में टॉप 500 क्वेश्चंस की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण क्लास को देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 91 से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर इससे पहले की वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। यह एमसीक्यू श्रृंखला है जिसमें हम लोग बेहतरीन प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव माध्यम में देखेंगे। यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई या फिर लेखपाल एग्जाम को टारगेट किया हुआ है तो यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले एक जरूरी सूचना है दोस्तों, लेखपाल 2025 के बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, जिन्हें ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर, जिससे आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपी एसआई के जो बैचेज हैं उनमें 80% तक के ऑफ मिल जाएंगे। अगर आपको कोर्स के बारे में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करनी है तो ये जो नंबर दिख रहा है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों पर। देखिए, प्रश्न संख्या 91 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। देखिए, यहाँ पर कुछ संस्थानों के नाम बताए गए और ये किस स्थान पर स्थित है ये बताया गया। तो देखिएगा, आप इनमें से बताइएगा कौन सा सही है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ, निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज, भारतीय लोक कला परिषद प्रयागराज। तो अगर आप इसमें देखेंगे, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में बिल्कुल सही है, निराला आर्ट गैलरी ये प्रयागराज में, लेकिन जो ये दिया है भारतीय लोक कला परिषद प्रयागराज में, ये प्रयागराज में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है। तो इस प्रकार इसका उत्तर बन जाएगा विकल्प ए, पहला और दूसरा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 92 दिया गया। 92 नंबर का क्वेश्चन है, लोहिया पर्यावरण उद्यान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। देखिए, लोहिया एनवायरमेंटल पार्क ये किस जगह पर है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है। विकल्प कुछ इस प्रकार है, लखनऊ, कन्नौज, वाराणसी और कानपुर। तो लोहिया पर्यावरण उद्यान ये कन्नौज शहर में, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स कहने का मतलब कि किस सिटी के कौन से प्रोडक्ट है ये बताया गया और सामने शहर का नाम दिया गया। तो आपको मिलान करना है और मिलान करके बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो बताइएगा आप इसमें से कौन सा सही है। देखिए, यहाँ पर दिया है टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, ट्रॉनिक सिटी है ना, यहाँ पर है गाजियाबाद, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आगरा और प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात। तो 93 नंबर का जो प्रश्न दिया गया, अगर आप इसमें मैचिंग करेंगे तो देखिए, टॉय सिटी ये ग्रेटर नोएडा बिल्कुल सही है, आगे ट्रॉनिक सिटी ये गाजियाबाद ये भी सही है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आगरा ये भी हो जाएगा और आगे है प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात। तो बिल्कुल सही दिया गया। अगर आप देखेंगे 93 नंबर का क्वेश्चन, 1 का ए के साथ मिलान होगा, 2 का बी के साथ मिलान होगा, 3 का सी के साथ होगा और 4 का डी के साथ होगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 94 दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 2 कथन दिया गया और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो आप इसमें देखिएगा और बताइएगा कौन सा सही है। तो पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के प्रदेशों को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। जो उत्तर प्रदेश है इसको कृषि जलवायु, जो आप देखेंगे एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, इसके बेसिस पे 9 भागों में बांटा गया। दूसरा है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, भाबर एवं तराई क्षेत्र का हिस्सा है। देखिए, भाबर और तराई क्षेत्र, तो इसमें प्रमुख जो शहरों के नाम बताए गए सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है और बिजनौर है। तो दूसरा भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा विकल्प सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 95 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 वर्ष का फसल चक्र है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें जो 2 वर्ष का फसल चक्र है, इनमें से किन किन फसलों का है आपको ये बताना है। देखिए, पहला है मक्का, आलू, प्याज, मक्का, आलू, गेहूं, धान, गेहूं, जौ, मक्का, आलू, गन्ना। तो इसमें 2 वर्ष का फसल चक्र, तो ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप आएंगे तो धान, गेहूं, जौ, इनका 2 वर्ष का फसल चक्र होता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
माफ कीजिएगा दोस्तों, धान गेहूं नहीं, मक्का आलू और गन्ना, इसमें थोड़ी सी माफी चाहते हैं आपसे। यहाँ पर क्योंकि गन्ना है ना, ये इसका फसल चक्र लंबा होता है, तो मक्का आलू और गन्ना, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, न कि सी बनेगा। अब इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 96 को देखते। देखिए 96 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया, सोनाचूर, मसूरी, तृप्ति, काला नमक निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में हैं। अगर आप इसमें से एक को भी पकड़ पाएंगे तो आसानी से टिक कर लेंगे, क्योंकि सब यहाँ पर एक ही फसल की होंगे। देखिए काला नमक, काला नमक चावल, इसको जीआई टैग भी मिला है, तो ये काफी प्रसिद्ध हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो चावल की किस्में, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 पर आते हैं। 97 नंबर का प्रश्न दिया गया कि रानी लक्ष्मीबाई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है। 97, देखिए रानी लक्ष्मीबाई जैसे नाम आ जाएगा तो आप सीधा प्रवेश करेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो इसमें से देखिए गंगा, सई, गोमती और बेतवा, तो ये जो बेतवा नदी ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 98 दिया है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन से उर्दू दैनिक प्रकाशित हो रहे हैं। देखिए उर्दू दैनिक उत्तर प्रदेश में कौन सा चल रहा है आपको ये बताना है। देखिए सहाफत, आवाज़ मुल्क, रियासत जदीद और इनमें से सभी, तो ये सभी उर्दू हैं जो दैनिक प्रकाशित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसमें से सभी। प्रश्न संख्या 99 दिया गया कि गन्ना विभाग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। तो गन्ना विभाग का गठन किया गया था, यहाँ पर 4 विकल्प है, 1935, 1936, 1937 और 1938। तो आप बताइएगा इसमें से कौन सा सही है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा 1935 में। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 100 दिया गया, निम्न उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन स्थानों पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से स्थान ऐसे जहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। यहाँ पर कुछ प्रमुख शहरों के नाम बताए गए, जैसे नोएडा, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज। तो इन सभी शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें से सभी, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 101 दिया गया, 10वीं कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार कुल कृषि क्षेत्र के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है, आपको ये बताना है। तो 10वीं कृषि जनगणना जो की गई है, अगर इनमें आप देखेंगे तो जो उत्तर प्रदेश का स्थान है, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 102 दिया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में गलत तथ्य का चयन करें। यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में और जो राजकीय चिन्ह है या उनके बारे में बताया गया, और यहाँ पे बताना है कौन सा गलत। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है ये बारहसिंगा, बिल्कुल सही है। राजकीय पक्षी सारस या फिर क्रेन, ये भी सही है। राजकीय पुष्प पलाश, ये भी सही है। अब राजकीय वृक्ष, देखिए यहाँ पे राजकीय वृक्ष पीपल को बताया गया, जबकि पीपल नहीं है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न दिया है 103 नंबर का है कि उत्तर प्रदेश में कि न्यूनतम 1% वाले जिलों का सही आरोही क्रम कौन सा है। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब सबसे कम 1, फिर उससे ज़्यादा 1, फिर उससे ज़्यादा 1। तो अगर आपको पता होगा दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे कम 1 है वो भदोही के क्षेत्र में है। भदोही में सबसे कम 1 है, तो जैसे भदोही उत्तर आएगा तो देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दो तो एलिमिनेट हो गए, क्योंकि भदोही में यहाँ पे ज़्यादा बताया जा रहा है। भदोही, उसके बाद मैनपुरी या फिर देवरिया, तो भदोही के बाद मैनपुरी है, सबसे कम 1 है भदोही में, उसके बाद है मैनपुरी में और उसके बाद देवरिया, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न, हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म स्थान कहाँ पर है। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रमुख वादक थे, ये क्या बजाया करते थे, इनका वाद्य यंत्र क्या था, आप ये बताइएगा। इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बिरजू महाराज है ना, बिरजू महाराज का संबंध कथक से, तो इसमें बताना है कि इनका जन्म स्थान कौन सा का क्या है या फिर किस जगह इनका जन्म हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है लखनऊ में, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सितार वादक और संगीतज्ञ दोनों। 106 नंबर का प्रश्न दिया जिसमें बताना है कि सितार वादक भी है और संगीतज्ञ भी है। देखिए सिद्धेश्वरी देवी, मालिनी अवस्थी, कंठे महाराज और रविशंकर, तो रविशंकर सितार वादक और संगीतज्ञ दोनों है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये जो उपोष्ण बागवानी संस्थान है ये लखनऊ में है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला है भारतीय
बीज विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 108 नंबर का प्रश्न दिया गया कि जो बीज विज्ञान विकास संस्थान है ये कहाँ पर है, आपको ये बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प है, लखनऊ, मऊ, मेरठ और वाराणसी। जो भारत में बीज का विज्ञान है इसका संस्थान मऊ में है, ऑप्शन 20 का उत्तर बनेगा। 109 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान किस जगह पर है? 4 विकल्प दिया गया, आप विकल्पों को ध्यान से देखिए और बताइए इसमें से कौन सा उत्तर होगा। दिया है लखनऊ, अंबेडकर नगर, वाराणसी और मेरठ। तो जो कृषि प्रणाली अनुसंधान है ये मेरठ में, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का वन नहीं है आपको ये बताना है। तो 4 विकल्प है, उष्ण कटिबंधी आर्द्र पर्णपाती, उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती, उष्ण कटिबंधी कटीली झाड़ी और सदाबहार वन। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सदाबहार वन नहीं है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास है जिसमें हम लोगों ने 20 बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन किया है। ऐसे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आपने लेखपाल एग्जाम को टारगेट किया है और बेहतरीन तैयारी करके एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से आपको कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप कोर्स के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।